नमस्कार, मैं रविंद्र थपलू आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक ऐसी हस्ती के साथ। हमारे जो एक डॉक्टर हैं और ये पारुल गोहिल हैं और ये पेन मैनेजमेंट की स्पेशलिस्ट हैं। और इसका मैं आपको अपने YouTube चैनल में ये इसलिए बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक हमने इस वजह से लिया है क्योंकि आजकल यंगर जनरेशन में, चाहे यंगर जनरेशन है चाहे कोई बुज़ुर्ग है, सभी में दर्द की संभावनाएं होती हैं। दर्द कौन सा दर्द? दर्द ये नहीं कि जो पेट में दर्द है या हड्डियों के दर्द की बात हम कर रहे हैं आज। आप इनसे ही हम जानना चाहेंगे कि ये चीज़ है क्या, जो पेन होती है, ये क्यों होती है और इसके रीज़न्स क्या है। जो हड्डियों की पेन है, इसके रीज़न्स क्या है। डॉक्टर साहब, आप हमें इसके बारे में बताइए। पहला तो मैं आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आपने हमें इतना टाइम दिया और हम आपके बहुत एहसानमंद रहेंगे कि आपने हमारे इतने साथियों का यहाँ पर चेकअप किया। और अब मैं ये जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ पेन इन द बोन्स इन आवर बॉडी। थैंक यू सर। मैं हाईली ओब्लाइज्ड हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए हम कुछ कर सकें, जो कि एज फैक्टर के साथ वो कुछ ना कुछ अपनी परेशानियों के साथ रहते हैं और हम उनकी लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल कर सकें। अब आपने मुझे ये कहा कि सर कि आज हमने जो यहाँ पे एक कैंप लगाया था उसमें बड़े बुज़ुर्गों को हमने इन्वॉल्व किया रिगार्डिंग पेन। सर, इसमें मैं आपको ये बहुत क्लियरली समझाना चाहती हूँ कि पेन एक ऐसा शब्द है कि उसे अगर हम ये कहेंगे कि पेन की डेफिनेशन में ये रहेगा कि पेन इज़ समथिंग व्हाट पेशेंट सेज इट हर्ट्स। कि जब वो कहेगा कि मुझे चुभ रहा है, कुछ मुझे परेशानी आ रही है, उसको हम दर्द कहेंगे। दर्द हमारी दो तरीके की होती हैं, दो प्रकार है उसमें, एक है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक। आज जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है क्रोनिक पेन मैनेजमेंट का। क्रोनिक पेन मैनेजमेंट जो है वो हमारी ये रहती है कि जो दर्दें मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा आपकी दवाइयाँ खाने के बाद, गोलियाँ खाने के बाद भी आराम नहीं आ रहा है और वो दर्द आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को में ला रही है, कि प्रभावित कर रही है, कि आप अपनी रूटीन नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, जो कि हमारी एल्डरली एज ग्रुप में ऑल्दो विद एज उनके साथ कुछ ना कुछ रहते हैं इश्यूज़। उसमें इश्यूज़ हमारे जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। इन सब के साथ आपकी जोड़ों की दर्दें, आपके फ्रोजन शोल्डर, आपकी सर्वाइकल की पेन, आपकी लोअर बैक पेन, कमर के निचले हिस्से में दर्द होना और जो कि दर्द नीचे टांगों में जाना, जिसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि शियाटिका। ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिनका नाम मैं ले रही हूँ। मरीज़ हमारे इन सब चीज़ों के लिए जाते हैं ऑर्थोपेडिशियन के पास, न्यूरो फिजिशियन के पास, हमारे फिजिशियन के पास पेन के लिए। पेन नो डाउट उनकी रिलीफ भी होती है मेडिसिन्स देने के बाद, बट कुछ समय के बाद ये दवाइयाँ बंद होती हैं तो उनकी दर्द वापस आ जाती है। मैडम जी, क्या ये दर्द जो है, जो जैसे आपने कहा जब 3 महीने के कंटिन्यूसली पेन रहे, दैट मीन्स क्रॉनिक पेन, तो क्या जब भी किसी को पेन स्टार्ट हो जाए, क्या उसको हम रिकमेंड करेंगे कि इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, कि विल ही वेट फॉर दोज 3 मंथ्स सी दैट ये क्रॉनिक बन रहा है या नहीं बन रहा है? सर, इसमें हमारा ये रहेगा कि दर्द उठी कहाँ से, रूट कॉज क्या था। इसमें ऐसा नहीं है कि दर्द उठी और हम एकदम कहेंगे जी भाई आप जाइए। आपने अचानक से कुछ भारी सामान उठाया, आपको ऐसी दर्द उठी कि आपसे हिला नहीं गया और वो दर्द आपकी नीचे, शरीर के नीचे हिस्से में, या आपने हाथ से उठाया और आपके हाथ में नमनेस, टिंगलिंग मतलब झंझनाहट और सुनपन आना शुरू हुआ है, तो वो एक पॉइंट है जिस पे आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है, उसके अलावा आगे पीछे कहीं नहीं। हाँ, ये है कि आपको एक आधा दिन चाहिए हो कि कोई आए आपको लेके जाए, या आपको सॉर्ट आउट करना हो कि किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो एक डिफरेंट सिनेरियो। बट ऐसी दर्द के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। डॉक्टर साहब, क्या आप ये कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, कि या लाइफस्टाइल की वजह से हमारे ये दर्दें पैदा होती हैं? सर, आपने जो ये सवाल किया है, इस सवाल का अगर मैं कहूँ, लाइफस्टाइल ने हमारे इफ़ेक्ट तो किया है, बट अभी आज जो हमने कैंप किया था वो था बड़े बुजुर्गों का, एल्डरली। तो एज फैक्टर के साथ देयर आर मेनी थिंग्स जो चेंजेस आती हैं।
उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि उम्र के साथ हड्डियों का कमज़ोर पड़ना, जिसको हम ये भी कह सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, खोखली होनी शुरू हो जाती है एक उम्र के साथ। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हड्डियों में जैसे डाइट, जैसे जैसे शरीर बड़ा मतलब बुज़ुर्ग हो रहे हैं तो आपके खाने पीने की इनटेक भी कम हो जाता है, तो न्यूट्रिशन कम हो रहा है। आपका न्यूट्रिशन कम होने के साथ साथ आपने कभी आपकी यंगर एज ग्रुप में आपको कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो या आपने भारी काम कर लिया, जो आपको पहले उस टाइम पे दर्दें नहीं थी वो अब आनी शुरू हो जाएंगी। उसके साथ अगर ये कहा जाए कि इट्स नॉट ओनली इन एल्डरली पीपल, आजकल की लाइफस्टाइल का अगर देखा जाए तो एक सर्वाइकल पेन जो है आजकल मेजॉरिटी नॉट ओनली इन एल्डरली, ये हमारे यंगस्टर्स को भी आ रहा है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द ये मोबाइल्स, सेकेंडली एंड लैपटॉप्स। ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड भी आ रहा है एंड रिक्रिएशन के भी हैजर्ड में आता है। और मोबाइल आजकल सबके हाथ में है, हम भी मोबाइल पे ही ज़िंदगी सबकी घूम रही है, तो इसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता बट प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। इस टाइम हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पारुल गोहिल से, जो कि हमारे हमारी नारायणा हॉस्पिटल है वहाँ पर कार्यरत हैं, और इस टाइम हम इनसे बात कर रहे हैं। मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ कि जो हमारी लेडीज़ हैं, लेडीज़ में सबसे ज़्यादा ये पेन की प्रॉब्लम आती है, कभी कमर में, कभी घुटने में, कभी ऑस्टियोपोरोसिस के, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? उसको कैसे हम पहले से, ताकि उनको पता चले कि नहीं ये होने वाला है, उसको कैसे हम रोक सकें? सर ये एक्चुअली कहा जाए तो फीमेल्स में अर्ली ऑनसेट है, मेल्स के कंपैरिजन में ऑस्टियोपोरोसिस इज द मेजर फैक्टर। रीज़न ये रहता है मेनोपॉज, जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की ऑनसेट फीमेल्स में अर्ली एज पोस्ट मेनोपॉजल आ जाती है एंड में 40 अबव में हमारे हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं फीमेल्स के, जिसके कारण हम ये कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस का ऑनसेट जल्दी है। मेल्स में वही अबव 50-60 में आती है। अब एक चीज़ और आती है कि फीमेल्स में इट्स नॉट ओनली ऑस्टियोपोरोसिस, अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स उन्होंने पूरी लाइफ में अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया होता है। बहुत बढ़िया। दे आर द मेन पर्सन मैनेजिंग द फैमिलीज बट दे निगलेक्ट देमसेल्फ। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड पॉइंट तो हमारा लैक ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, फर्स्ट था हमारा मेनोपॉजल चेंजेस के कारण हार्मोनल चेंजेस, उसके बाद हमारा आता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में वर्क कंडीशंस उनकी ऐसी होती हैं कि लगी कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, दे अवॉइड, वो सोचते हैं कि ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो निगलेक्ट, बेसिकली एक वर्ड आएगा निगलेक्ट, जो फीमेल्स ज़्यादा करती हैं। अब मैडम हम वही हाउ टू मैनेज, अब किसी को क्रॉनिक हो गया है, जैसे आप हमारी पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं और जम्मू में बहुत कम ऐसे पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या हमें करना चाहिए सो दैट एक किसी को अगर पेन है, जब उसने सारे टेस्ट कराए या सब कुछ हो गया, तो कैसे वो आपके पास पहुंचे या किसी भी पेन मैनेजमेंट के पास, तो उसके प्रोसीजर्स क्या है कि वो कैसे ठीक हो सकता है, वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना असरदार है वो, ताकि पेशेंट्स को रिलीफ मिले? सर इसमें हमारा ये रहेगा, क्रोनिक पेन जो मैंने आपको पहले समझा दिया है कि मोर देन 3 मंथ्स जो एक्सटेंड कर रही है, आप अपने फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोसर्जन्स के पास गए हैं और आपको उन्होंने मेडिकेशंस बोली हैं, द मोमेंट आपकी मेडिकेशन स्टॉप हो रही हैं, ये पेन रिलीफ आपका ख़त्म हो गया, आपको टिंगलिंग नमनेस जो है वो कंटिन्यूस रह रही है, देन यू हैव टू सॉर्ट आउट फॉर अ क्रोनिक पेन मैनेजमेंट। अब क्रोनिक पेन मैनेजमेंट में आपको आना तो है, बट उससे पहले जब आप आके हमें ओपीडी में दिखाएंगे, हम आपको अच्छे से एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करके जो रूट कॉज है उसको रूल आउट करने के लिए आपकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, उसके बाद हमारे कुछ टेस्ट होंगे, एक्सरे और एमआरआई, इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि क्या क्या एरिया है इन्वॉल्वमेंट का। फिर हमारी आपकी हिस्ट्री, आपके एग्जामिनेशन और ये टेस्ट, इन तीनों से कंक्लूजन में आते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस एरिया में हमें रूट कॉज मिला है और वहाँ पे इंटरवेंशन करनी है, जिसमें जो इंटरवेंशंस का अगर देखा जाए तो एक ये नया वर्ड है जो हम यूज़ कर रहे हैं कि मेडिसिन तो सब ले रहे थे, इंटरवेंशन में हमने क्या करना है। द पॉइंट इज़ कि मेडिसिन जो हमने ली, उन मेडिसिन का एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मीन्स कि कुछ टाइम के बाद उन ड्रग्स के साथ टॉलरेंस हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद वो ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड एट टाइम्स अ कंडीशन कम्स कि जब आपकी बॉडी ही उनको नहीं ले सकती बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन,
आपकी किडनी फंक्शंस वगैरह नहीं ठीक होंगे तो वी नीड टू स्टॉप देम। तो पेन रिलीफ कैसे करें? दिस इज़ अ वेरी थिंग कि भैया अब क्या होगा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि बस अब हमें इस दर्द के साथ जीना है। जी जी एग्जैक्टली। उनको ये लगता है ज़िंदगी अब ऐसे ही काटनी है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब ये इंटरवेंशंस में ऐसा होता है कि हम रूट कॉज को, जो मैंने आपको अभी बताया था कि एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और टेस्ट MRI और एक्सरे से हमें पता चलता है हम रूट कॉज में कहाँ पे कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट है या कहाँ पे कौन सा जोन है, हम उन नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट, हम उस दर्द की जहाँ से उठ रही है वो दर्द, उसका कारण वो नस जो है, उस नर्व के पास जाके हम ड्रग डिपॉजिट करते हैं। वो बहुत कैलकुलेटिव होता है और ये ब्लाइंड प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। ये हमारे अल्ट्रासाउंड गाइडेड और CR मतलब एक्सरेज, बेटर सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है कि और ये एक्सरे इसका असर कितनी देर तक रहता है फिर? सर ये डिपेंड करता है कि आपका जो आप फर्स्ट टाइम हमारे पास आए हैं तो वो दर्द आपकी कितनी ग्रॉसली, कितनी मेजर एरियाज को इन्वॉल्व कर रही है, कितने आपको कितनी मेडिकेशंस के बाद उसको आराम आया। और हमें ये देखना है कि पहला इंजेक्शन जो लगेगा दैट इज़ डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक। पहला इंजेक्शन लगने के बाद पेशेंट इमीडिएटली लाइक 10-15 मिनट्स में उसे बहुत आराम आ जाता है। हम वो पेन स्कोर्स चेक करते हैं। उन पेन स्कोर से हमें ये पता चलता है कि आपको दवाई उस जगह पे डालने के बाद कितना आराम आया है। आप खुद बताएंगे, मरीज़ खुद बताता है कि मुझे 5% पड़ा है, 10, 50, 75। पेशेंट्स अपने मुंह से बोलते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर पा रहा था, आई एम एबल टू डू दिस। उस पे हमें देखना है कि नेक्स्ट इंजेक्शन हम 15 डेज पे लें या 1 मंथ बाद लें। आइडियली 2 मिनिमम इंजेक्शन लगते हैं। एंड इसका असर कितनी देर तक रहेगा फिर? सर ये असर हमारा ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स, किसी के लिए उससे ज़्यादा भी जा सकता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ऑल्दो पेशेंट ये ज़रूर कहेगा यार मुझे 2 इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं, 2 इंजेक्शन से आप ये भी सोचिए कि आपको कितनी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बचाव हुआ है। रोज़ की दवाइयाँ खाने के टाइम एक वक्त आता है कि जब इंसान कहता है कि बस अब नहीं हो रहा, अब नहीं खानी और, तो हम इन सब चीज़ों से बच जाते हैं। ये तो मैडम हो गया मेडिकेशन फॉर दिस क्रॉनिक। और क्या आप एडवाइस करेंगे हमारे यंगर जनरेशन्स को या हमारी सीनियर जनरेशन्स को कि कैसे अपनी पेन को घर बैठे हम मैनेज कर सकते हैं? कोई ऐसे टिप्स जो कि विच आर वेरी हेल्पफुल टू एवरीबडी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेडिकेशन आप सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करें ऐसा कि हमें पेन में थोड़ा सा राहत मिले? सर इसके लिए सिंपल सी बात आती है कि दर्द किस चीज़ से शुरू हुई, हमारे किस काम के करने से वो दर्द हुई। जब हमने मेडिसिन भी ले ली और जैसे इंजेक्शन लगने के बाद भी हम आपको ये नहीं कहेंगे कि अब आप करिए सब कुछ, हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क है तो हम उसमें इंजेक्शन लगाने के बाद भी हम आपको ये कहेंगे कि आपको आगे झुक के ज़्यादा काम नहीं करना है। आपको अगर जैसे है कि स्लिप डिस्क की बात ली है तो न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे तो वो ऑब्वियसली आपको कहेंगे कि एक लेवल पे आप सर्जरी कराएं। अब हमारे पास इसलिए आए कि आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते ड्यू टू एनी रीज़न, तो प्रिकॉशंस तो आपको इंजेक्शन लगने के बाद भी लेने हैं। और अगर प्रिकॉशंस हम पहले से लेके रखें यंगर जनरेशन के लिए स्पेसिफिकली, कि जैसे अब आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और सीडेंट्री लाइफस्टाइल में आप लैपटॉप्स पे काम कर रहे हैं, सबकी जॉब ऑलमोस्ट ऐसी है, स्टूडेंट्स की भी आजकल ऐसी जो है प्रोफाइल, तो आपको ऐसा करना है कि जैसे आप आधा घंटे से बैठे हैं या घंटे से आप अपने लैपटॉप के साथ बैठे हैं, तो यू नीड टू गेट अप, यू नीड टू वॉक एंड यू नीड टू जस्ट स्लाइटली रिलैक्स योर बॉडी, क्योंकि आपके एक ऐसे पोस्चर के कारण आपकी सर्वाइकल की पेन स्टार्ट होती है और उसको अवॉइड करने के लिए यू नीड टू टेक ब्रेक्स, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेनी है। आधे पौने घंटे के बाद टेक अ ब्रेक, मूव योर नेक। तो ये तो सर्वाइकल की चीज़ को कि इससे आपको जो यहाँ पे नेक के पीछे स्पैज्म है, वही दर्दें कंधे में जा रही हैं, बाजू में जा रही हैं, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कंटिन्यूस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप्स नीड टू बी लाइक यंगर जनरेशन आपके लिए बहुत अच्छी मैसेज है कि जो आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनके लिए बहुत ज़रूरी मैसेज डॉक्टर साहब ने दी है कि आपको सेडेटरी लाइफ ख़त्म करनी है। अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं तो कम से कम आधा घंटा काम कीजिए, उसके बाद थोड़ी सा ब्रेक लीजिए, अपनी मसल्स को रिलैक्स कीजिए, दोबारा आइए। लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए क्या आप कहेंगे? सर सीनियर सिटीजन्स के लिए ये है कि बॉडी जिस काम के लिए आपको अलाउ कर रही है आप ज़रा सा भी ज़्यादा एग्जर्ट ना कीजिए, बिकॉज अंदर इंटरनल बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी होती हैं जो
एक्सटर्नली हमें नहीं पता चलता अनटिल वी गेट द टेस्ट्स डन। तो आप अपनी लाइफ कंफर्टेबल बनाएं, ये मत सोचिए कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं। सो अगर सीनियर थोड़ा सिटीजन सीनियर सिटीजन के ये मैसेज है कि जितना आप अब पहले काम करते थे उससे उसको कम कीजिए और एक्स्ट्रा एफर्ट किसी में नहीं लगाइए जिससे कि आपकी हड्डियों पे कुछ भी जोर पड़ जाए, क्योंकि मसल्स वीक हो गई होती हैं, हड्डियाँ वीक हो गई होती हैं, उनको संभालना फिर मुश्किल होता है और जो हमारे केयर टेकर्स होते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है। मैं फिर अपनी तरफ से और अपने सारे लोगों की तरफ से डॉक्टर पारुल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज इतने अच्छे टॉपिक पर, जो कि पेन मैनेजमेंट है, इस पर इतना अच्छा आपने आज हमारे साथ बातचीत की। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप फ्यूचर में भी हमारे पास ऐसे आया करें ताकि हमारे लोगों को ये जो पेन है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को पेन बहुत ज़्यादा होती है, हर एक बॉडी में होती है, हड्डियों में पेन होती है, तो उसके लिए आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम आपके दोबारा हम चाहेंगे कि आप यहाँ आएँ और हमारे साथ इस पर बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, sir. Thank थैंक you यू very वेरी much, मच। sir. गॉड ब्लेस यू।